अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको हम बिल्कुल सॉफ्ट सी, इजी सी, ग्लैम सी लुक मेहंदी की सिखाएंगे, जिसको करना आपके लिए बहुत आसान होगा और आप बड़े इजीली ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे क्लाइंट की स्किन कैसी है। इनकी स्किन अब ओवर ड्राई थी, तो इसके लिए हमने सबसे पहले इनको मॉइस्चराइज़र लगाया जो प्राइमर में है। तो उसके बाद इस प्राइमर को हमने अच्छी तरह जज़ब लाइट हाथों से आपने इसको जज़ब करना है और मसाज करना है अच्छी तरह स्किन के अंदर। जब ये पेनिट्रेट हो जाएगा तो आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको जज़ब करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए तो मस्ट छोड़ना है, नहीं तो 30 सेकंड। अगर आपको बहुत जल्दी है तो 30 सेकंड आपने छोड़ देना है ताकि स्किन के अंदर ये अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद हमने ली काशीज़ की बेस 02 और इनके आंखों को, क्योंकि इन पे कोई कंसीलिंग की खास ज़रूरत नहीं थी। मेहंदी का मेकअप था, लाइट सा मेकअप था। इनको ग्लैम, ग्लोई और ऐसे डुई सी लुक चाहिए थी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कहा कि इनकी आंखों का मेकअप कर लेते हैं। और तो आंखों पे कंसीलर मैंने लगाया। आपके पास कंसीलर जो भी है, मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि आप चीज़ों के पीछे ना भागा करें, आप टेक्निक सीखा करें। जो भी आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, आप उन्हीं के साथ काम करना सीखें। और जैसे ही आप मतलब इस लेवल पे आएँ कि चीज़ें आप बाय कर सकें या आप ख़रीद सकें, तो फिर उसके बाद आप चीज़ों को देखें कि हम कौन सी चीज़ें लगा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी है आप उसी में मैनेज करने की कोशिश किया करें। तो ये तो मेरी आपकी को एक एडवाइस ही थी। बहरहाल जैसे आपकी मर्ज़ी। तो देखिए, हमने काशी का 02 कंसीलर लिया और लेके सारी आँख के नीचे सारा हमने फ़िक्स कर दिया। उसके बाद हमने इसको फ़िक्स करने के लिए 02 ही बॉर्डर है इनका, तो वही मैंने लेके तो उससे ही वो जो है ना आपकी आई बेस वो फिक्स कर दी। इसके बाद हमने आइज़ की कंटूरिंग हमने मुंह की करें, आँख की जिस चीज़ की भी करेंगे वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी। तो आँख की कंटूरिंग हमने हर वीडियो में करनी होती है, हर आँख में करनी होती है। क्योंकि वन शेड लुक जो मेकअप की होती है वो अच्छी नहीं होती। तो ये लाइट सा ब्राउन सा कलर आप ले लें, इसके साथ आप मेकअप शुरू करें। ये कलर इतना इजीली मार्केट में अवेलेबल है, हर तकरीबन किट में, हर पैलेट में ये अवेलेबल होता है। तो डार्क ब्राउन कलर लेंगे। तो ये हमने बहुत सख्त डार्क ब्राउन कलर नहीं लिया, इसमें थोड़ा सा पिंकिश सा शेड है, क्योंकि हमें सॉफ्ट लुक चाहिए थी। तो सॉफ्ट लुक में हमें हाश जो है ना लाइन वो क्रिएट नहीं करनी। तो जब हम ये कलर लगाते हैं तो हमारे दो चीज़ें हमें इजीली समझ आ जाती हैं कि हमारा हाईलाइट एरिया कौन सा है और हमारा जो है ना लिड पे जहाँ पे हमने मेकअप करना है वो एरिया कौन सा है। तो ये बड़ा इजी मेथड है। तो आपने वो अपने मैट कलर लगाया, इसके बाद आपने मेटेलिक शेड लगाना है लिड के ऊपर। तो ये मैं उंगली से ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये लाइट गोल्डन सा ब्राउन सा शेड मुझे चाहिए था, पिंकिश और ब्राउन सा शेड चाहिए था। तो उसके लिए मैंने ये हाथ का यूज़ किया। उसके बाद हमारी हाईलाइट की बारी आई, तो हमने क्रेयोन का हाईलाइटर कलर लिया और सॉफ्ट सा ब्रश लिया, उसको सेमी वेट किया और उसके बाद हमने आइज़ की जो है ना हाईलाइट एरिया को कवर कर दिया। जब भी आपने हाईलाइट एरिया कवर करना है तो उसके लिए आपने जो है ना आईब्रोज़ को ऊपर उठाना है। अगर आप ऊपर उठा के करेंगे तो प्रॉपर शेप आपके सामने आ जाएगी, जिससे आपको हाईलाइट करना बड़ा इजी हो जाएगा। मतलब बड़े आप इजी तरीके से, सॉफ्ट तरीके से एक प्रोमिनेंट सा आपको हाईलाइटर एरिया ना आपके समझ में आ जाएगा। तो हमने पहले सोचा कि लाइट सी हम आइज़ की बेस बना लें, ताकि जो थोड़ा बहुत मैस क्रिएट होता है वो ना हो। और फिर फाइनल टच मैं बाद में दूंगी, पहले मैं बनाती हूँ बेस। तो बेस के लिए बिल्कुल 02 नंबर मैंने ये यूज़ किया है लिक्विड शेड। कोई इनके मुंह पे दाना नहीं था, कोई दाग नहीं था, कोई धब्बा नहीं था, कोई कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, तो जिस चेहरे पे आपको कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ आप कंसीलर मत लगाएं, क्योंकि इसको कैरी करना भी इतना आसान नहीं होता। तो आपने देखें पूरे जो फेस है उस पे लाइट सा आपने पूरे फेस पे आपने पहले लिक्विड ब्रश के साथ अप्लाई करना है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने पूरे फेस पे टैपिंग करते हुए, अच्छा आपने जैसे लिक्विड लगाया उसको बहुत ज़्यादा आपने लेट नहीं ब्लेंडिंग करनी, फ़ौरन ब्लेंडिंग शुरू कर देनी है। हर एक दफ़ा आप सारे फेस पे ब्लेंडिंग जो लिक्विड है उसकी पूरी करें।
उसके बाद डिटेल में जो आपने करनी है वो बेशक आराम से कर लें, क्योंकि एक दफ़ा वो अगर एक ही जगह पे बेस हो और वहाँ से आप उसको नहीं हटा रहे तो वो ऐसे ना जम जाती है, मॉइस्चराइज़र उसका उड़ जाता है। और हमने ज़्यादा कोटिंग इस बेस में नहीं करनी, क्योंकि मेहंदी का मेकअप है और मेहंदी का मेकअप में और बारात के मेकअप में और वलीमे के मेकअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए। अगर ब्राइड आपसे 3 दिन रेडी हो रही है और उसकी बेस में, उसके आइज़ में, हर चीज़ में लोगों को एक परमानेंट चेंज नज़र आए, आपकी मेकअप की लुक में चेंज नज़र नहीं आता, तो लोग फिर आपका बड़ा ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो इसलिए जो मेकअप में है ना वो आपकी बेस में, आपकी आइज़ में, हर चीज़ में चेंज नज़र आना चाहिए। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा आप देखिए, इसके फेस पे छाइयाँ, दाग धब्बा, दाना कुछ भी नहीं था, ओनली इनकी स्किन ड्राई थी। तो उसके लिए हमने इसको अच्छा सा प्रेप कर दिया। उसके बाद सेम एक ही बेस, कोई भी और चीज़ नहीं, 02 लिक्विड मैंने इनके फेस मतलब गर्दन पे, गर्दन की बैक पे, आइज़ पे वो ही सेम मैंने लगाया है। और उसके बाद हम इनका लाइट सा पहले आइज़ मेकअप कर दिया, फिर बाकी आइज़ मेकअप इंशाल्लाह हम ना बेस लगाने के बाद डन कर देंगे। अब अगर देखें इनके जो लाफिंग लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो आपने क्लाइंट को कहना है कि जहाँ पे लाफिंग लाइंस हैं वहाँ पे वो ज़ुबान अंदर लेके आए स्किन के अंदर, और उससे प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी सी एक ना मतलब वहाँ से ब्लेंडेड हो जाएगा। और जहाँ भी लाफिंग लाइंस या क्रीज एरिया हो ना, तो आप लोग वहाँ पे ना बेस कम लगाया करें। जितनी ज़्यादा वहाँ पे बेस लगेगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइंस आएंगी। उसके बाद मैंने 07 नंबर काशीज़ का पाउडर लिया और पूरे फेस पे मैंने लगा दिया। अब जो है ना पूरे फेस पे लगाने के बाद आपने ना उसको ज़रूर वो करना है, मतलब डस्ट आउट ज़रूर करना है, कि जो मेकअप जो एक्स्ट्रा पाउडर है ना उससे फिर वो स्किन जो छोड़ देती है और जो जितनी स्किन को ज़रूरत होती है वो रख लेती है। तो ये करने के बाद हम करेंगे आईब्रोज़ भी हम नेचुरल शेप में रखेंगे, जो इनके हैं वैसे रखेंगे। इनके ना स्किन फ्रंट से काफ़ी बाल उड़े हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी इनकी लेंथ जो है ना वो की है, ज़्यादा की है। और बिल्कुल अब देखिए कंटूरिंग भी बिल्कुल सॉफ्ट सी करेंगे, कोई अंडरटोन हमने कंटूरिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल लाइट सी कंटूरिंग। ये जस्ट ना पार्टी मेकअप टाइप ही होता है, लेकिन इसमें जो हाईलाइट, जो कंटूरिंग और जो होता है ना फेस की लुक या ज्वेलरी सेटिंग, तो उससे ये सारे मेकअप, मतलब ये मेकअप समझे मेहंदी का मेकअप लगना शुरू हो जाता है। तो अभी देखिएगा हमारी कंटूरिंग हो गई। और कंटूरिंग के लिए भी आप बहुत ज़्यादा डार्क शेड ना लगाएं, ब्रोंज़र टाइप कलर लें और वो लगाएं तो, और थोड़ी देर बाद ये जो है ना स्किन के अंदर जज़ब हो जाता है। तो इनकी नाक थोड़ी सी फ्रंट से मोटी थी, बाकी नाक भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। और मेकअप के बाद तो इसकी लुक लड़की की बहुत ज़्यादा चेंज हुई। ये देखिए सॉफ्ट हैंड से अपनी नाक की कंटूरिंग करनी है, तो नाक की कंटूरिंग हम करेंगे। और साथ साथ आपने जो फ्रंट वाला नाक है वहाँ पे भी दे के आना है कलर। ये नहीं है कि क्योंकि इनका हमने आगे से समझे एक तरफ से नाक बंद कर दिया। अब उसके बाद हमारी इतनी जब ये लुक होती है तो उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे करते हैं। सेटिंग स्प्रे करने के बाद उसको फुल अभी वो ड्राई ना हो, और उसके ऊपर अगर आप हाईलाइटर लगाएंगे ना तो आपका हाईलाइटर यकीन करें उसकी डबल फाइन चमक आ जाएगी। तो ये भी एक मैं आपको टिप बता रही हूँ कि हाईलाइट वो सेटिंग स्प्रे करें, उसको बिल्कुल ड्राई होने से पहले उस पर हाईलाइटर लगाएं, तो बड़ा खूबसूरत सी हाईलाइटर की ना शाइन आएगी, शिमर आएगा। उसके बाद लाइट सा पिंक शेड लें ब्लशन में, और पूरे एप्पल एरिया पे आपने लगाना है। मतलब ब्लशन इसमें ना आपने पूरे एप्पल एरिया में लगाना है कि ये बिल्कुल पिंकी सी, सॉफ्ट सी, प्यारी सी लुक आएगी। ब्लशन से बहुत ज़्यादा मेकअप में चेंज आता है, और मेरा तो पसंदीदा मतलब समझे ये चीज़ है कि अच्छा सा जो है ना वो जो है ना चीक्स आपकी अच्छी लगी और आपका एप्पल एरिया ऐसे परमानेंट सा हो। अब जो लिपस्टिक हम लगाएंगे उसको पहले हम ब्रश के साथ लगाएंगे, लाइट डार्क ब्राउन हम कलर पहले लगाएंगे, और लिप्स की एक दफ़ा शेप देखेंगे। शेप आप जो लगाते हैं वो सबसे पहले अपने नेचुरल लिप्स पे ही रखनी है। ये नहीं करना कि पहले ही आप बहुत बड़े कर लें लिप्स। बहुत बड़े अगर लिप्स कर लें तो बाद में हमें इतनी मुश्किल होती है उनको छोटा करने में। तो आप सबसे पहले जो है ना उनकी ओरिजिनल लिप्स पे ही रखें। अगर उसके बाद देखेंगे क्लाइंट को वो लुक नहीं अच्छी लग रही या वो थोड़ा सा एक्सटेंशन चाह रहा है तो फिर आप कर लें।
फिर आप लिप्स को बड़ा करना चाहती हैं तो फिर आप कर लें। कई दफ़ा हम मुझे तो वैसे आदत है थोड़े, मैं लिप्स ना बड़े ही करती हूँ, लेकिन ये कई दफ़ा क्लाइंट जो है ना बड़े रफड़ डाल देते हैं कि आपने क्यों किया, तो फिर वो यकीन कर इतना सर खपाते हैं ना। तो फिर मैंने अब यही तरीका किया हुआ कि सबसे पहले नेचुरल लिप्स बनाएं, पीची पिंक लिपस्टिक लगाएं, और उसके बाद अगर किसी ने लिप्स बड़े करने हैं उनसे आप मशवरा करें, और फिर आप जितने मर्ज़ी लिप्स बड़े करें, कोई मसला ही नहीं। अब मैंने ये क्या किया है, डार्क लिपस्टिक लगाई है। अब मैंने आइवरी शेड जो बेस का होता है ना, वो लेके लिप्स के अंदर लगा दिया है। जो लिक्विड हमारी वो है टीवी पेंट स्टिक आइवरी, उससे ये होगा कि आपकी जो लिप्स हैं वो देखिए लाइट हो गए हैं, और आपकी डबल टोन भी आ गई है, और आपका रिक्वायर शेड भी आ गया। उसके बाद आप लाइट सी ऊपर ग्लोसिंग करें, और बेशक आपके पास जो भी ग्लोस है वो लगाएं, और आपकी इतने खूबसूरत फिर लिप्स बन जाएंगे कि ना ड्राइनेस होगी ना ड्राई होंगी, और ऐसे स्मूथ लुक आ जाएगी जो मेहंदी में हमें चाहिए। अब आईब्रोज हम अब करेंगे आइज़ को थोड़ा सा फाइनल लुक देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आइज़ को नीचे से जो मतलब लाइट सा पिंक कलर लेके वो सारा हमने आइज़ का नीचे वाला एरिया थोड़ा सा किया है। उसके बाद ये जो है ना काशीज़ का ही है शिमर, तो ये हमने इसको इस पे ग्लू श्लू लगाने की ज़रूरत कोई नहीं होती, ये जस्ट ऐसे ही वन टच में ही हम अप्लाई कर देते हैं। तो वो वहाँ पे आपके पास एक पहले ही एक एरिया है जिस पे आपने लगाना है, और उस पे लगा के फिर आपने वाइट पेंसिल आँखों में देखें डालें। कोशिश करें कि जो मेहंदी की लुक है उसमें ज़्यादा आप ना ही काजल वगैरह लगाएं। इससे आँख में एक तो सॉफ्टनेस, वाइट जो पेंसिल है सॉफ्टनेस बड़ी आ जाती है, और दूसरे नंबर पे ऐसे क्यूट सी लुक आती है, मुझे लगता है वाइट पेंसिल से आँख खुली खुली लगती है। और लैश जो आपने लगानी है वो भी आपने बिल्कुल हल्की लगानी है, नॉर्मल सी लगानी है, बहुत हैवी लुक नहीं देनी। तो देखिए ये हमने अब लैशेज़ लगा दी। उसके बाद लैशेज़ को 60 सेकंड के लिए छोड़ा। उसके बाद हमने मस्कारा लगाया, और दोनों जो आपकी ओरिजिनल आइज़ हैं और जो लैशेज़ की हैं ना, मतलब फेक आइज़ हैं, फेक लैशेज़ हैं, इन दोनों को आपने फिर अच्छी तरह प्रेस करना है। उसके बाद लाइट सी फिनिशिंग आपने बिल्कुल, विंग लाइनर वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना, कुछ भी नहीं आपने करना। आपने बिल्कुल जो जितनी आपकी लैश है वहाँ तक ही आपका लाइनर जाना चाहिए। इनर जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट करें। अब देखिए हमारी क्लाइंट की जो है ना टोटल लुक कैसी आई है। अगर आपको पसंद आई तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। तो अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें।